नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब दोस्तों। भारत के सबसे बड़े एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी मित्रों और दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, ये जो आपकी क्लास है, ये रीड के लिए स्पेशल क्लास लगाई गई है, जिसमें आपको राजस्थान 360 चैनल के ऊपर ये क्लासें मिलेगी। सभी दोस्तों को जोड़ लीजिएगा और पढ़ाई का आनंद उठाइएगा। क्रैक आरपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी जब भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म बन चुका है, तो दोस्तों इस पर आप जुड़कर अपनी पढ़ाई का आनंद ले सकते हो, मज़ा उठा सकते हो। इसको मोबाइल में लेना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद में अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें और अपनी पढ़ाई का लुत्फ उठाएं। छोटा सा मेरा परिचय, मैं मूलचंद कुमावत पिछले 7 साल से राजस्थान के विभिन्न प्रतियोगी शिक्षण संस्थाओं के अंदर पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप भी अनअकैडमी के साथ जुड़कर मेरे अनुभव का भरपूर फायदा उठा सकते हो। व्हाट विल यू गेट? अगर दोस्तों आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेस, वो भी टॉप एजुकेटर्स के साथ में दोस्तों, जिसमें आप घर बैठे लाइव डिस्कस कर सकते हो, डाउट सॉल्यूशन कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। दोस्तों, आपको मिलेगा स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, जिसमें बात होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम सिलेबस। दोस्तों, इसमें आपको वही पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। फालतू चीज़ें यहाँ पर नहीं करवाई जाती है जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। लाइव टेस्ट एंड क्यूजेज, अगर आपको जानना अपनी तैयारी का लेवल कि अपनी तैयारी किस लेवल की है और जल्द से जल्द अगर एग्जाम क्रैक करना हो, तो आप यहाँ से लाइव टेस्ट एंड क्यूजेज दे सकते हो, जिसके माध्यम से आप बेहद जल्दी अपनी सफलता का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कर सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस, एक बार अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में आप कितनी भी समय तक इसे बिना किसी अदर चार्जेस के देख सकते हो। तो दोस्तों, ये आपके लिए अनअकैडमी की बेसिक जानकारी थी। दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपके लिए 2 प्लान बेहद फायदेमंद है। पहला जो प्लान है वो है 12 मंथ का। कब का है? 12 मंथ का। और 12 मंथ का जो प्लान है वो मात्र 7,000 रुपये का है। कितने रुपए का है? 7,000 रुपये का। और जो 24 मंथ का प्लान है वो आपका मात्र 8,400 रुपये का है। कितने का है? 8,400 रुपये का। दोस्तों, अगर इसमें आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा प्रोमो कोड कुमाऊ10 यूज़ कर सकते हो और 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। डिस्काउंट के बाद में जो कोर्स आपको 12 मंथ का कोर्स, ये आपको मिलेगा मात्र 6,300 रुपये में। और जो 24 मंथ का जो कोर्स है वो मिलेगा आपको मात्र 7,560 रुपये में। तो दोस्तों, ये आपके लिए बेसिक जानकारी थी। तो जल्द से जल्द अनअकैडमी जो लर्निंग ऐप है वो डाउनलोड करें और अपनी सफलता का मार्ग जो है वो सुनिश्चित करें। दोस्तों, आज जो अपना टॉपिक है वो बड़ा अच्छा टॉपिक है, जो रीट और अन्य एग्जामों के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो अच्छे अच्छे बच्चे प्रश्न जहाँ से गलत करते हैं, तो अपन वो टॉपिक पढ़ेंगे, राजस्थान के प्रमुख मेले। राजस्थान के प्रमुख मेले। तो राजस्थान जो है वो अपनी कला संस्कृति के लिए ही जाना जाता है कि सुनाता हूँ सुनो रख से लिखी हुई कुर्बानी, फिर भी चंदन है मिट्टी राजस्थानी। दोस्तों, बात करते हैं उस राजस्थान की, उस राजस्थान की धरा की, जो एक वीरों की भूमि मानी जाती है और ये अपनी कला संस्कृति के लिए पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, उसी राजस्थान की बात करेंगे कि राजस्थान विभिन्न करामाती रंगीन मेलों और त्योहारों की भूमि है। जो राजस्थान है वो विभिन्न करामाती रंगीन मेलों और त्योहारों की भूमि है। यहाँ पर कभी ना कभी पूरे साल भर कुछ ना कुछ कभी मेला, कभी त्योहार, कभी क्या चलता ही रहता है। दोस्तों, राजस्थान में पूरे वर्ष बड़ी संख्या में मेले और त्योहार मनाए जाते हैं। राजस्थान के हर त्योहार को बहुत खुशी, उत्साह और उल्लास के साथ मनाते हैं। रंग बिरंगे त्योहारों के अलावा पारंपरिक मेले
जिनमें ऊंट मेला, धार्मिक मेले और वे मेले शामिल है जो राजस्थान में बदलते मौसम की निशानी है। तो दोस्तों, बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही आज अच्छा टॉपिक है, तो उस टॉपिक की बात करेंगे, सब चीज़ें बिल्कुल डिटेल से देखेंगे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से अपन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गोगामिड़ी गांव में गोगा जी का मेला। सबसे पहले बात करते हैं गोगा जी की। दोस्तों साथ में अपन इन जो लोक देवता और जो संत संप्रदाय है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से लोक देवता और संत संप्रदाय जो है वो अपने यहाँ पर राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध हैं और उनके मेले लगते हैं। तो दोस्तों जो गोगा जी है वो पंचपीरों में से एक पीर है। कौन? गोगा जी। गोगा जी जो है वो पंचपीरों में से एक पीर है जिन्हें सांपों का देवता, गोरक्षक देवता, हिंदू इसे नागराज, मुसलमान इसे गोगा पीर और महमूद गजनवी से जहार पीर आदि नामों से जाना जाता है। इनके जो पिता थे उनका नाम था जेवर और जो माता थी उनका नाम था बाछल। क्या नाम था? पिता का नाम जेवर और माता का नाम बाछल था। और पत्नी जो थी इनकी केलमदे थी, घोड़ी नीली थी, पुत्र केसरिया जी था और गुरु गोरखनाथ जी थे। दोस्तों मुस्लिम जाति के इनके जो पुजारी हैं वो चायल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चायल कहलाते हैं। और जो गोगा जी हैं वो गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। और इनका जो सिर है वो इनका सिर ददरेवा चूरू में गिरा और इनका जो धड़ था वो नौहर हनुमानगढ़ में गिरा। तो दोस्तों उसी नौहर हनुमानगढ़ के अंदर जिसे गोगामेड़ी के नाम से जाना जाता है वो प्रसिद्ध है। तो दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी गांव में, कहां पर? गोगामेड़ी गांव में गोगा जी की समाधि स्थल पर यह मेला लगता है। कब लगता है? गोगा जी के समाधि स्थल पर यह मेला लगता है। जो ये मेला है ये दोस्तों जो गोगा जी का मेला है ये भाद्रपद मास की ये कृष्ण पक्ष आएगा। कृष्ण पक्ष की नवमी को लगता है। तो गोगा जी का मेला जो है वो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष नवमी को लगता है। तो दोस्तों ये भी अपने को पता होना चाहिए। यह मेला पूरे जोर शोर से एक माह तक चलता है। कितने दिनों तक चलता है? लगभग एक माह तक ये मेला चलता है। और सिद्धवीर गोगादेव के जन्म स्थान राजस्थान के चूरू जिले के ददरेवा, ददखेड़ा या ददरेवा में स्थित है। गोगा जी चौहान राजस्थान के लोक देवता थे, तो मैंने आपको बता दिया। मुख्य रूप से दोस्तों आपको याद ये रखना है कि जो गोगा जी का मेला है ये भाद्रपद मास के जो भाद्रपद मास की जो शुक्ल कृष्ण पक्ष की जो नवमी है उसमें मेला लगता है। गोगा जी का जन्म स्थान बदरेवा चूरू में स्थित है, यहाँ पर भी मेला लगता है। तो दोस्तों ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, तो अपने को पता होना चाहिए। गोगा जी का जो मंदिर है वो मकबरे नुमा है। गोगा जी का जो मंदिर, दोस्तों सीधा प्रश्न आता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से एकमात्र लोक देवता का मंदिर मकबरे नुमा है? तो राजस्थान के कौन से लोक देवता का जो मंदिर है वो मकबरे नुमा है? तो दोस्तों ये गोगा जी का मंदिर, ये मकबरा नुमा, जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया।
आगे देखते हैं अगला मेला। अगला मेला है दोस्तों बेणेश्वर मेला। कौन सा है? बेणेश्वर मेला। तो ये बेणेश्वर मेला जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, तो सब चीज़ बताई जाएगी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो भारत के राजस्थान राज्य के डूंगरपुर जिले में आयोजित एक वार्षिक आदिवासी मेला है। जो अपना भारत है उस भारत में ये अपना राजस्थान है, और इस राजस्थान में 3 नदियों के संगम पर ये आपकी जो नदी आ रही है ये माही नदी है। इधर से जो नदी आ रही है ये जाखम नदी है, और इधर से जो नदी आ रही है वो सोम नदी है। इन तीनों नदियों के संगम के ऊपर ये बेणेश्वर नामक स्थान है, और यहीं पे मेला लगता है। माही नदी जो है ये मेहंद एमपी से निकलती है और खादू गांव बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। कहाँ पर प्रवेश करती है? खादू गांव बांसवाड़ा में यह नदी प्रवेश करती है। तो दोस्तों खास बात यह है कि अपने को ये पता होना चाहिए कि और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है और उल्टा यू बनाती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है और उल्टा यू बनाती है। तो दोस्तों इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। दोस्तों और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो माही नदी है इसे कांठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा, आदिवासियों की गंगा आदि नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि भारत के राजस्थान राज्य के डूंगरपुर जिले में आयोजित एक वार्षिक आदिवासी मेला है। आगे बात आती है कि बेणेश्वर मेला सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर लगता है। कहाँ पर लगता है? सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर लगता है। यह मेला अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जनवरी या फरवरी महीने में आयोजित होता है, और हिंदी महीनों के अनुसार माघ पूर्णिमा को। बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को। दोस्तों एग्जाम में जो प्रश्न है वो हिंदी मास का ही प्रश्न आता है, अंग्रेजी मास का प्रश्न नहीं आता है। तो बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। यह मेला आदिवासी संस्कृति में एक प्रमुख मेला है। बेणेश्वर मेला आदिवासियों के लिए कुंभ मेले के रूप में वर्णित है। इस रूप में कुंभ का मेला जिस प्रकार से लगता है उस प्रकार से जो ये मेला है ये आदिवासियों के लिए प्रसिद्ध है। संत मावजी को बेणेश्वर धाम पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो संत मावजी है जिन्होंने एक संप्रदाय भी चलाया था, तो जो संत मावजी ने निष्कलंक संप्रदाय चलाया था। उसको नोट डाउन करना, संत मावजी ने निष्कलंक संप्रदाय चलाया था। कौन सा? निष्कलंक संप्रदाय। संत मावजी ने निष्कलंक संप्रदाय चलाया था। तो दोस्तों अपने को पता ये भी होना चाहिए कि संत मावजी को बेणेश्वर धाम पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो संत मावजी ने निष्कलंक संप्रदाय चलाया था, और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति है वो बेणेश्वर धाम पर ही हुई थी। बेणेश्वर मंदिर के परिसर में लगने वाला मेला भगवान शिव को समर्पित है। किसको दोस्तों? भगवान शिव को समर्पित है। ये भी अपने को पता होना चाहिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो कि बेणेश्वर मेला किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। बेणेश्वर का मेला वागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसे वागड़ प्रदेश बोलते हैं, और यहाँ का जो ये सबसे बड़ा मेला है। दोस्तों ये था आपका बेणेश्वर मेला। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से पढ़ता रहिएगा। बाणगंगा मेला। दोस्तों बाणगंगा मेला, तो बाणगंगा जो है वो सबसे पहले बता दूं मैं आपको,
ये अपना जयपुर है, और इस जयपुर में बैराट की पहाड़ी है, यहाँ से नदी निकलती है, उसी का नाम है बाणगंगा। हुआ क्या था दोस्तों, एक बार जो अर्जुन था, अर्जुन अपनी माँ कुंती के साथ में आया था, और कुंती को अचानक प्यास लगती है। तो कुंती अपने बेटे अर्जुन से कहती है कि अर्जुन, मुझे प्यास लग रही है। तो अर्जुन जो है अपने तर्कस में से बाण निकालता है और बैराट की पहाड़ी में उसको चला देता है। वहां से एक पानी की धारा बहती है, जिसे क्या कहते हैं, बाणगंगा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बाणगंगा नदी। अर्जुन की गंगा, तीर गंगा, रुंडित नदी, ताला नदी आदि नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलो आगे देखते हैं। हर वर्ष वैशाख की पूर्णिमा को, हर वर्ष वैशाख की पूर्णिमा को बाणगंगा मेला लगता है। कब लगता है, वैशाख पूर्णिमा को बाणगंगा मेला लगता है। बाणगंगा मेला अंग्रेजी माह के अनुसार अप्रैल मई के माह में जयपुर में लगता है। दोस्तों, खास बात यह है, जिले के ऐतिहासिक टाउनशिप बैराट से एक नदी के पास ये लगता है। इस मेले में तीर्थयात्री अलवर, बेरोर, जयपुर, भरतपुर और कई अन्य जगहों से आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह जलधारा 5 पांडवों में एक अर्जुन द्वारा निर्मित की गई थी। दोस्तों, मैंने बताया आपको कि अर्जुन ने एक तीर यहाँ पर लगाया था और वहां से एक जलधारा निकली थी, तो उसे ही बोलते हैं अर्जुन के तीर। दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन लगने वाले इस मेले में पवित्र नदी में स्नान करने और पवित्र स्थल पर जाकर पूजा करने से बहुत शुभ माना जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि महाभारत काल से ही ये मेला लगता है, महाभारत काल से ही ये मेला लगता है। तो दोस्तों, थोड़ी सी छोटी सी बात बताऊं मैं आपको कि ये अपना राजस्थान है, और इस राजस्थान में बैराट की पहाड़ी से ये नदी निकलती है, और इसके बाद में ये नदी दौसा में जाती है, और दौसा के बाद में नदी कहाँ पर जाती है, आपके भरतपुर के अंदर जाती है। इस प्रकार से जयपुर से दौसा, और दौसा से नदी कहाँ पर जाती है, आपकी भरतपुर के अंदर नदी जाती है। और भरतपुर में इस नदी के ऊपर एक बांध बनाया हुआ है, अजान बांध। कौन सा बांध, अजान बांध। और इस अजान बांध से नहर निकाली गई है, सुजान गंगा नहर। कौन सी, सुजान गंगा नहर यहाँ से निकाली गई है। तो दोस्तों, ये जो सुजान गंगा नहर है, इसका जो पानी है, ये जो भरतपुर का किला है, और इस किले के चारों तरफ परकोटा है, और इस परकोटे के बाद में यहाँ पर क्या एक खाई है। इस खाई के अंदर जो पानी है वो इसे सुजान गंगा नहर का ही जाता है। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है कि भरतपुर किले के चारों ओर जो खाई बनी हुई है, उसमें किस नहर का पानी आता है, तो उसमें आता है सुजान गंगा नहर का पानी। और सुजान गंगा नहर किससे निकाली गई है, अजान बांध से निकाली गई है। किससे निकाली गई है, अजान बांध से। दोस्तों, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। वे अच्छे प्रश्न हैं, आप नोट डाउन करते रहिएगा। महाभारत काल, ये जो महाभारत ग्रंथ है, ये किसकी रचना है, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आंसर दो। किसकी रचना है और कौन इसका लेखक था, किसकी रचना है और कौन इसका लेखक था। तो दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न यहां से बनता है। व्यास रचयिता गणेश लिखिता, व्यास रचयिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्य कथाया अतीव सरला मधुर मंजुला नेम कलिष्टा न चकट। व्यास जी के द्वारा रचित और गणेश जी के द्वारा लिखित ये पवित्र महाभारत ग्रंथ है, जो नहीं तो कलिष्ठ है
और न ही कठिन है। तो दोस्तों इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे आता है बरतरी का मेला। इसका आता है बरतरी का मेला। बरतरी का मेला राजस्थान के अलवर जिले में प्रतिवर्ष भादव सुदी अष्टमी को, दोस्तों जो ये मेला है ये भाद्रपद शुक्ल की अष्टमी को बरतरी का मेला लगता है। इस मेले में राजस्थान के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। पूजा अर्चना के लिए अलवर आते हैं। कहाँ पर आते हैं? अलवर में। यह मेला साल में एक बार लगता है और बरतरी के मेले को कनपटे साधुओं का कुंभ कहते हैं। इसका कनपटे साधुओं का कुंभ जो है वो बरतरी के मेले को कहते हैं। यहाँ पर बरतरी का समाधि स्थल है और बरतरी बाबा एक महान संस्कृत कवि थे। क्या थे? महान संस्कृत कवि थे। इन्होंने गुरु गोरखनाथ के शिष्य बनकर वैराग्य धारण कर लिया था। जो गुरु गोरखनाथ है उनके शिष्य बनके इन्होंने वैराग्य धारण किया था, इसलिए इनका एक लोक प्रचलित नाम बाबा भरतरी है। बाबा भरतरी है। तो दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों प्रसिद्ध आता है कनपटे साधुओं का कुंभ है, वो किसे कहते हैं? तो बरतरी के मेले को ही कनपटे साधुओं का कुंभ कहते हैं। अगला आता है पुष्कर मेला। क्या आता है? पुष्कर मेला। पुष्कर मेला दोस्तों लगता है अजमेर में। पुष्कर झील की दो चार बड़ी बड़ी बातें बता देता हूं मैं आपको। पुष्कर झील जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है और इस पुष्कर झील की खास बात यह है कि इसमें 52 घाट बने हुए हैं और इन घाटों का निर्माण मंडोर नरेश नाहर राव परिहार ने करवाया। किसने करवाया? मंडोर नरेश नाहर राव परिहार ने इन घाटों का निर्माण करवाया था। तो 1911 में जो मैडम मेरी है, 1911 में जो मैडम मेरी है उसने यहाँ पर महिला घाट या जनाना घाट का निर्माण करवाया। 1911 में जो मैडम मेरी है उसने महिला घाट या जनाना घाट का निर्माण करवाया और इसी घाट के ऊपर गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था, तो इसे गांधी घाट के नाम से भी जाना जाता है। चलो दोस्तों देखते हैं बात क्या है। जिसे पुष्कर ऊंट मेला या स्थानीय रूप से कार्तिक मेला या पुष्कर मेला भी कहा जाता है। तो पुष्कर मेला है जिसे पुष्कर ऊंट मेला या स्थानीय रूप से कार्तिक मेला, क्योंकि पुष्कर मेला ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सबसे अधिक ऊंटों का क्रय विक्रय किया जाता है। तो जिसे पुष्कर मेला स्थानीय रूप से कार्तिक मेला या पुष्कर मेला भी कहा जाता है। मेरवाड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा मेला पुष्कर मेला है। तो मेरवाड़ा प्राचीन काल में अजमेर को बोलते थे। तो यहाँ का जो सबसे जो प्रसिद्ध मेला है, सबसे जो बड़ा मेला है ये पुष्कर मेला ही है। पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। हजारों हिंदू लोग इस मेले में आते हैं, वह अपने को पवित्र करने के लिए पुष्कर झील में स्नान करते हैं। पुष्कर मेला घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण बन गया है। पुष्कर मेले को राजस्थान का रंगीला मेला कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक जो पर्यटक हैं वो आते हैं, इसलिए इसे रंगील मेले के नाम से भी जाना जाता है। इस मेले में ऊँटों का बहुत ज़्यादा बिक्री होती है। अलग अलग नस्लों के ऊँट हैं और ऊँटों की जो नस्ल है दोस्तों वो है आपकी गोमट। और गोमट जो है ये जोधपुर की नस्ल है। नाचना जो गोमट है वो सवारी के लिए प्रसिद्ध है। नाचना जो है जैसलमेर की नस्ल है और खास बात यह है कि जो नाचना है ये तेज दौड़ने के लिए ऊंट प्रसिद्ध है। एक आपका बीकानेरी है जो
बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है बीकानेर का। दोस्तों ये आपके ऊँटों की नस्ल थी और ऊँट को 2014 के अंदर 2014 में इसे राज्य पशु भी घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों ये था आपका पुष्कर मेला। इसके बाद में आता है रामदेवरा मेला। कुण तो चिनायु रे बाबा थारो देवरो, कुण तो लगाई गजनी बाबा की जय हो। दोस्तों जो रामदेव जी हैं वो पंच पीरों में से एक पीर हैं, जिन्हें रोनीचरा धनी, विष्णु का अवतार, पीरों का पीर, हिंदू इसे कृष्ण का अवतार और मुसलमान इसे रामसा पीर आदि नाम से जानते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो उड़कास में शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनका जो समाधि स्थल है वो रुणेचा रामदेवरा पोखरण जैसलमेर में है। और यहाँ पर एक बड़ा विशाल मेला इनका लगता है, जिसे राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। दोस्तों ये जो पिता थे वो थे अजमाल जी, माता थी मैना दे और पत्नी थी नेतल दे। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला लगता है। क्यों? क्योंकि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था और एकादशी को इन्होंने समाधि ली थी। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला लगता है। यह मेला रामदेवरा जैसलमेर पर भाद्रपद माह में लगता है। यह जो मेला है ये रामदेवरा जैसलमेर में भाद्रपद माह में लगता है। दोस्तों ये भी अपने को पता होना चाहिए। इस मेले में आकर्षण का प्रमुख केंद्र जो है वो 13 ताली नृत्य है। इस मेले में जो आकर्षण का जो प्रमुख केंद्र है वो क्या है? 13 ताली नृत्य। और जो 13 ताली नृत्य है ये कामर संप्रदाय की महिलाओं के द्वारा एक बैठ कर किया जाने वाला नृत्य है। राजस्थान का एक मात्र ऐसा नृत्य जो बैठ कर किया जाता है। तो दोस्तों वो कौन सा है? 13 ताली नृत्य। कौन सा है? 13 ताली नृत्य जो है वो बैठ कर किया जाने वाला नृत्य है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। दोस्तों अगला प्रश्न ये बनता है और इम्पोर्टेंट बनता है कि इसे 13 ताली नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना थी उसका नाम क्या था? तो 13 ताली नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना थी उसका नाम था मांगी बाई। क्या नाम था? मांगी बाई। और मांगी बाई ने इस नृत्य को राज्य ही नहीं, देश ही नहीं, विश्व लेवल के ऊपर इसको ख्याति दिलाई थी। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बनता है। रामदेवरे मेले में भाग लेने के लिए दूर दराज से भक्तों की एक भीड़ इकट्ठी होती है और इन भक्तों को जात्री कहते हैं। इन भक्तों को क्या बोलते हैं? इन भक्तों को जात्री कहते हैं। और यहाँ पर जो रात्रि को होने वाली जो जागरण है उन्हें जम्मा कहते हैं। और जो रामदेव जी के जो उपचार हैं तो उन्हें पर्चा कहते हैं। तो दोस्तों ये भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इनके समाधि स्थल रामदेवरा जैसलमेर में है। यह मेला लगता है। रामदेव जी का यह मेला हमारी सांस्कृतिक एकता का बहुत बड़ा प्रतीक है। रामदेव जी जो ये मेला है ये हमारी सांस्कृतिक एकता का बहुत बड़ा प्रतीक है। दोस्तों ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो ये था अपना रामदेवरा मेला। कौन सा मेला? रामदेवरा मेला। उम्मीद है दोस्तों, उम्मीद है छात्रों, उम्मीद है मेरे भाइयों और मेरी बहनों कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, मेला समझ में आया होगा। और बिल्कुल बने रहो क्लास के अंदर और मजे से पढ़ते रहो, बिल्कुल आनंद आएगा, 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का जो मेला है ये आपका बीकानेर में। कपिल मुनि का मेला कहां पर? बीकानेर में। कपिल मुनि का मेला बीकानेर जिले की कोलाइट में लगता है। कहां पर लगता है? कोलाइट में इनका मेला लगता है। दोस्तों बात ये आती है जो कपिल मुनि है, तो कपिल मुनि का जो मेला है ये भी कार्तिक पूर्णिमा को ही लगता है। जिस दिन पुष्कर मेला लगता है उस दिन ही कपिल मुनि का मेला भी लगता है। यह बीकानेर जिले का सबसे बड़ा मेला है। ये बीकानेर है
उस बीकानेर का सबसे जो बड़ा मेला है वो है कपिल मुनि का मेला। कौन सा है दोस्तों? कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का जो मेला है वो जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। दोस्तों जांगल प्रदेश है वो किसको बोलते हैं ये भी अपने को पता होना चाहिए। ये आपका जोधपुर है और ये बीकानेर है। तो ये जोधपुर से जो बीकानेर का जो क्षेत्र है इसे क्या बोलते हैं? जांगल प्रदेश बोलते हैं। और जोधपुर से चूरू के मध्य का क्षेत्र है उसे थीली बोलते हैं। और जो हनुमानगढ़ और गंगानगर का क्षेत्र है उसे योद्धे बोलते हैं। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए कि कौन से क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कौन से क्षेत्र को क्या बोलते हैं। तो जांगल प्रदेश, जोधपुर और बीकानेर जो मध्य का क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं? जांगल प्रदेश कहते हैं। तो दोस्तों बड़ा अच्छा प्रश्न है, तो वहां पर देख लेते हैं एक बार। जो कपिल मुनि का मेला है वो कोलार बीकानेर में लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। यह सबसे बड़ा मेला, यह बीकानेर का सबसे बड़ा मेला है। कपिल मुनि का मेला जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। कोलायत शुष्क क्षेत्र में स्थित है। यहाँ 52 घाटों की एक झील है। यहाँ पर 52 घाटों की क्या है? एक झील है। तो दोस्तों इसका भी अपने को पता होना चाहिए। और इस झील में करणी माता के पुत्र लाखन की डूबने से मृत्यु हो गई थी, इसलिए चारण जाति के जो लोग हैं इस मेले में नहीं जाते हैं। और यह है हिंदू सिख धर्म का, दोस्तों इंपॉर्टेंट है, हिंदू सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। हिंदू और सिखों का सबसे जो बड़ा मेला है वो कौन सा मेला माना जाता है दोस्तों? वो माना जाता है आपका कपिल मुनि का मेला। किसका? कपिल मुनि का मेला। दोस्तों कपिल मुनि जो है तो उनके बारे में आपको एक दो चीजें और बता देता हूं मैं आपको, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चलो दोस्तों, जो आपके बीकानेर में ही एक जसनाथ जी और हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जसनाथ जी हैं वो जिन्होंने जसनाथी संप्रदाय चलाया था दोस्तों, उनका भी जो प्रमुख स्थल है वो आपका बीकानेर में ही है। कहाँ पर है? बीकानेर में ही है। और उनका कपियासर बीकानेर में है, ये अपने को पता होना चाहिए। जयपुर का गणगौर मेला, तो जयपुर है, यहाँ का जो गणगौर मेला है दोस्तों ये भी विश्व प्रसिद्ध है। जो जयपुर का गणगौर मेला है ये भी क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। यह मेला चैत्र शुक्ल तृतीया और चतुर्थी को लगता है। कब लगता है? यह मेला चैत्र शुक्ल तृतीया और चतुर्थी को लगता है। जो जयपुर का गणगौर मेला है ये चैत्र शुक्ल तृतीया और चतुर्थी को लगता है। गणगौर भारतीय राज्य राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला त्योहार है। और इस दिन जयपुर के अंदर तीज की सवारी जो है वो गणगौर की सबसे प्रसिद्ध सवारी है और बड़े धूमधाम से जयपुर के अंदर राजा महाराजाओं काल से ही निकाली जा रही है। गणगौर मेले में विभिन्न मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस मेले में उत्सव के लिए झूला भी रखा जाता है और यह त्योहार 3 दिनों तक चलता है। और गणगौर के एक दिन पूर्व जो विवाहित
लड़कियां होती हैं तो उनका सिंजारा भी आने की परंपरा अपने राजस्थान के अंदर है। दोस्तों, राजस्थानी कला संस्कृति अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण कला संस्कृति है। बुड्ढा जोड़ का मेला, जो बुड्ढा जोड़ का मेला है, ये आपका श्री गंगानगर में लगता है। कहाँ पर लगता है? श्री गंगानगर में लगता है। कब लगता है? श्रावण अमावस्या को लगता है। श्रावण अमावस्या को मुख्य मेला लगता है। तो दोस्तों, बुड्ढा जोड़ का मेला, तो बुड्ढा जोड़ का जो मेला है वो श्रावण अमावस्या को लगता है और यह मेला गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ राजस्थान भारत के गंगानगर में बढ़ता है। कहाँ पर? गंगानगर राजस्थान भारत में ये मेला बढ़ता है। गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ राजस्थान भारत के गंगानगर जिले में एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। कौन सा? बुड्ढा जोहड़। यह आयोजन की याद में मनाया जाने वाला था जब सुक्खा सिंह और मेहताब सिंह ने मासा रंगहार के सिर लाए थे। ये जो बुड्ढा जोड़ मेला है, ये जब सुक्खा सिंह और मेहताब सिंह ने मासा रंगहार के सिर लेकर आए थे, तब ये मेला लगता है। बड़ा धूमधाम से लगता है। राजस्थान में आयोजित होने वाला सिखों का सबसे जो बड़ा मेला है वो बुड्ढा जोड़। क्या है? बुड्ढा जोड़। चार भुजा का मेला, चार भुजा का जो मेला है दोस्तों, ये आपका राजसमंद में लगता है। कहाँ पर लगता है? राजसमंद में। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। चार भुजा का जो मेला है ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लगता है और यह मेला मेवाड़ के चार धामों में से एक भगवान चारभुजा नाथ राजसमंद जिले के गढ़बोर गांव में लगता है। कहाँ पर लगता है? गढ़बोर गांव में ये मेला लगता है। दोस्तों, याद क्या रखना है? चारभुजा का मेला भाद्रपद शुक्ल एकादशी। कब? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राजसमंद जिले के गढ़बोर गांव में ये मेला लगता है। यहाँ पुरानी परंपरा के अनुसार दो बड़े धार्मिक मेले लगते हैं। फागोत्सव के दौरान प्रतिदिन मेवाड़ के प्रसिद्ध गेर नृत्य का भी आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, इस मेले के में जो मेवाड़ का प्रसिद्ध गेर नृत्य है, और गेर भी दो प्रकार की होती है, एक तो आगी बागी की गेर और एक आपकी जो होती है वो होती है तलवारों की गेर। तो दोस्तों, जो तलवारों की गेर है ये आपकी उदयपुर मेवाड़ की प्रसिद्ध है और जो आगी बागी की गेर है ये आपकी बाड़मेर की प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर तलवारों की गेर का नृत्य किया जाता है। तो ये था चारभुजा नाथ का मेला। आगे आता है चामुंडा माता का मेला। दोस्तों, चामुंडा माता है ये जोधपुर के राठौड़ वंश की इष्ट देवी है। दोस्तों, तो चामुंडा माता है ये जोधपुर के राठौड़ वंश की क्या है? इष्ट देवी है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। दोस्तों, हर क्वेश्चन बड़े अच्छी तरीके से आपको बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों, टेंशन लेने की कहीं पे भी आवश्यकता नहीं है। बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिएगा, मजे के साथ में, बिल्कुल 1% भी टेंशन नहीं आएगी। चलो दोस्तों, बात करते हैं आगे चामुंडा माता का मेला। तो चामुंडा माता का जो मेला है ये अश्विन शुक्ल नवमी को लगता है। कब लगता है? अश्विन शुक्ल नवमी को मेला लगता है। यह मेला राजस्थान जोधपुर में लगता है। कहाँ पर लगता है? राजस्थान जोधपुर में लगता है। और दोस्तों, वर्ष 2008 में इस मेले में भगदड़ मची और भगदड़ मचने से यहाँ पर कुछ लोगों की मृत्यु हो गई और उसके लिए जसराज समिति का गठन किया गया है। और जसराज समिति का गठन चामुंडा माता के मेले में भगदड़ मचने से जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी उसी से माना जाता है। यह 2 दिवसीय मेला लगता है। कितने दिवसीय? 2 दिवसीय मेला लगता है। और यहाँ हर वर्ष आषाढ़ के महीने में विशाल मेला आयोजित किया जाता है। दोस्तों, ये अश्विन की जगह यहाँ पर आषाढ़ है।
तो चामुंडा माता का मेला जो है वो आषाढ़ शुक्ल नवमी को लगता है। और दोस्तों मान्यता के अनुसार यह मेला 2 सोमवार व 2 शुक्रवार को लगाया जाता है। कब? 2 सोमवार और 2 शुक्रवार को यह मेला लगता है। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न बनता है। दोस्तों जोधपुर के अंदर ही है नागणेची माता जो राठौड़ों की कुल देवी है। इसका मंदिर भी कहाँ पर दोस्तों? इसका मंदिर भी आपका मेहरानगढ़ के किले में बना हुआ है। दशहरा मेला, दोस्तों दशहरा मेला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के कोटा जिले में लगता है। राजस्थान के कोटा जिले में अश्विन शुक्ल दशमी को, कब? अश्विन शुक्ल दशमी को ये मेला लगता है। और कोटा राजस्थान के दक्षिणी भाग के हाड़ौती में स्थित है। जो कोटा है ये राजस्थान के दक्षिणी भाग हाड़ौती में स्थित है। और कोटा का दशहरा मेला बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कोटा का दशहरा मेला है ये बहुत अधिक प्रसिद्ध है। और दोस्तों ये दशहरा है ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भगवान श्री राम जो है उन्होंने राक्षस रावण का वध किया था और बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय हुई थी। उन्हीं की याद में दशहरे का मेला लगता है अश्विन शुक्ल दशमी को। और दशहरे के आगमन होते होते पूरे नगर में दशहरे की तैयारियां करना प्रारंभ होने लगती है। तो दोस्तों ये था दशहरे का मेला जो कोटा का प्रसिद्ध है, अश्विन शुक्ल दशमी को आता है। दोस्तों नेक्स्ट आता है दादू जी का मेला। दोस्तों सबसे पहले दादू जी के बारे में जानते हैं अपन। दादू जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं। कबीर कुत्ता राम का मुथिया मेरा नाम, भले राम की जेवड़ी जित के तू दिखसाई। दोस्तों राजस्थान का जो कबीर है किसको कहते हैं? संत दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहते हैं, जिनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ। जिनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ। और जो इनकी कार्यस्थली थी वो थी आपकी करढाना नागौर, आमेर और सांभर। इनके जो गुरु थे वो थे वरदानंद जी। और इनकी जो मुख्य पीठ थी वो थी नारायणा जयपुर। क्या थी? नारायणा जयपुर। और दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद में पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था एलडीसी के एग्जाम में कि दादू संप्रदाय दादू जी के बाद में कितनी शाखाओं में विभक्त हुआ था। तो दादू संप्रदाय 5 शाखाओं में विभक्त हुआ था। और 5 शाखाएं कौन कौन सी थी? खाकी, खालसा, विरक्त, खाकी, खालसा, विरक्त, नागा, उत्तरादि। तो दोस्तों ये आपकी जो शाखा थी ये आपकी 5 शाखाओं के अंदर क्या थी? विभक्त थी। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। दोस्तों अच्छा प्रश्न बनता है तो अपने को ये प्रश्न का इसका पता आपको रखना है। चलो दोस्तों बात आगे करते हैं। जो दादू दयाल जी थे इनके जो शिष्य थे वो थे संत रजब जी। और रजब जी ऐसे शिष्य थे इनके जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। और इन्होंने दादू संप्रदाय की जो खाकी शाखा थी वो सांगानेर जयपुर में चलाई। तो दादू दयाल जी की जो खाकी शाखा थी उसकी जो प्रमुख पीठ है वो सांगानेर जयपुर में है। और इसके प्रवर्तक आपके संत रजब जी है। फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी को लगता है। दादू जी का जो मेला है ये आपका फाल्गुन पंचमी से एकादशी तक लगता है। कब से कब तक लगता है? फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक लगता है। यह मेला 7 दिवसीय होता है। 7 दिन तक ये लगातार बढ़ता है। दादू जी का मेला दादू संप्रदाय की मुख्य आचार्य पीठ दादू मठ नरेना संप्रदाय के प्रथम गुरु महर्षि संत दादू दयाल जी के मठ में लगता है। दोस्तों मैंने बताया था आपको कि दादू दयाल की जो प्रमुख पीठ है वो नारायणा जयपुर में है। और यहीं पे इनका जो प्रसिद्ध मेला है ये लगता है। तो दोस्तों
ये रहे दादू दयाल जी। और दादू दयाल जी जो हैं, ये जो ग्रंथ है, इनके जो उपदेश है, वो दादू दयाल जी वाणी और दादू दयाल जी दुहा नामक ग्रंथों में संकलित है। और दादू दयाल जी की मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, दादू दयाल जी वाणी जो इनका ग्रंथ है उसी की पूजा की जाती है। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। ढोल मेला, तो दोस्तों जो ढोल मेला है ये कहां पर लगता है? ये लगता है राजस्थान के बारां में। ढोल मेला भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लगता है। 2 दिवसीय ऐतिहासिक ढोल मेले का शुभारंभ झंडा जुलूस के साथ होता है। दोस्तों भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मेला लगता है और 2 दिवसीय ऐतिहासिक ढोल मेले का जो प्रारंभ है वो झंडा जुलूस के साथ होता है। और इस मेले को श्री जी का मेला भी कहते हैं। इसका श्री जी का मेला भी कहते हैं। और यह मरला राजस्थान के बारां में लगता है। कहाँ पर लगता है? मरला राजस्थान के बारां में मेला लगता है। तो दोस्तों इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। देव जी का मेला अगला आता है, देव जी का मेला। तो दोस्तों जो देवनारायण जी हैं उन्हीं को बोलते हैं देव जी। और जो देव जी हैं इनका जन्म आसिंद भीलवाड़ा में एक बड़ गुर्जर परिवार में हुआ। और दोस्तों ये गुर्जर समुदाय के आराध्य देवता माने जाते हैं देव जी। भाद्रपद शुक्ल छठ व सप्तमी को लगता है। यह मेला आसिंद भीलवाड़ा में लगता है। कहाँ पर लगता है? आसिंद भीलवाड़ा में मेला लगता है। और आसिंद राजस्थान राज्य के भीलवाड़े जिले में स्थित है। और दोस्तों यहाँ देवनारायण जी भगवान श्री विष्णु के अवतार का मंदिर है और वहीं ये देव जी का मेला लगता है। 2-3 चीजें दोस्तों, देवनारायण जी को आयुर्वेद का ज्ञाता भी कहा जाता है। और जो देवनारायण जी है तो वो पनेर अजमेर में गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उनका मुख्य मंदिर जो है आसिंद भीलवाड़ा में बना हुआ है। दूसरा जो इनका मंदिर है वो देवधाम जोधपुरिया टोक में भी है। कहाँ पर है? देवधाम जोधपुरिया टोक में भी इनका मंदिर है। और दोस्तों जो देवनारायण जी है, इनकी जो फड़ है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी फड़ है, जिस पर वर्ष 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी कर दिया गया है। इन बातों का अपने को नॉलेज होना चाहिए। और ये आयुर्वेद के ज्ञाता कैसे बने थे? जो इनके पिता थे सवाई भोज, तो पनेर के शासक ने उनकी हत्या कर दी थी। तो ये अपनी माता शेडू खटानी के साथ देवास एमपी चले गए और वहां पर रहकर जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त किया। और जड़ी बूटियों का जो ज्ञान है वो प्राप्त करने के बाद में ये जो देवनारायण जी हैं इनका जो विवाह है वो धार के शासक जयसिंह की पुत्री पीपलदे के साथ इनका विवाह हुआ था। ये भी अपने को पता होना चाहिए। दोस्तों बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, अपने को बिल्कुल समझते हुए चलना है और आराम से। अगला है गणेश जी का मेला। और गणेश जी का मेला कहां पर लगता है? रणथंभौर सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के भीतर विश्व विरासत में शामिल रणथंभौर में भगवान गणेश जी का ऐतिहासिक महत्व का प्राचीन मंदिर है। दोस्तों जो गणेश जी का जो मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर जो है वो रणथंभौर के दुर्ग के अंदर है। रणथंभौर का दुर्ग अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। दोस्तों रणथंभौर का जो किला है उसको हमीर की आन बान और शान का प्रतीक कहा जाता है। रणथंभौर जो किला है उसे हमीर की आन बान और शान का प्रतीक कहा जाता है। किसको? आपके रणथंभौर के किले को। रणथंभौर
के बारे में जो अबुल फजल है उसने कहा था, और दुर्ग तो सब नंगे हैं, और दुर्ग तो सब नंगे हैं, लेकिन यह बख्तरबंद है, लेकिन यह बख्तरबंद है, अर्थात कपड़े पहना हुआ दुर्ग है। दोस्तों दुर्ग की जो क्लास है वो मैंने दुर्ग के टॉपिक में पढ़ा दी है आपको, तो दोस्तों वहां से वो क्लास देख सकते हो आप आराम से जाकर। चलो दोस्तों बात करते हैं आगे कि जो गणेश जी है यहाँ पर, वो त्रिनेत्र गणेश जी का एक मात्र मंदिर है, वो कहाँ पर, सवाई माधोपुर में है। दोस्तों अगला प्रश्न यह आता है कि जब शादी विवाह होता है तो सबसे जो पहला जो निमंत्रण है वो किसको भेजा जाता है, वो गणेश जी को भेजा जाता है। भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी को यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। कहाँ पर लगता है, भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी को यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, और यह मेला गणेश चतुर्थी के दिन लगता है। यह मेला जो है ये गणेश चतुर्थी के दिन लगता है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का आंसर देना कि सिंह पर सवार गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है, सिंह पर सवार गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर। तो दोस्तों सिंह पर सवार गणेश जी का जो मंदिर है वो आपका बीकानेर में है, जिसे हेरब गणपति बोलते हैं, जिसे हेरब गणपति भी कहते हैं। घुसमेश्वर का मेला, दोस्तों घुसमेश्वर का जो मेला है ये कहाँ पर लगता है, ये घुसमेश्वर का जो मेला है ये आपका शिवाड़ सवाई माधोपुर में लगता है। यह मेला शिवरात्रि के दिन लगता है, क्योंकि जो घुसमेश्वर है ये 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है, 12वां ज्योतिर्लिंग। तो यह मेला शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि कब आती है, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन ये मेला लगता है। घुसमेश्वर का मेला शिवाड़ सवाई माधोपुर में लगता है। शिवाड़ राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले की चौथ का बरवाड़ा तहसील में एक छोटा सा कस्बा है शिवाड़। दोस्तों इस चौथ के बरवाड़े में ही जो चौथ माता है कंजरों की कुल देवी, उनका मंदिर भी है और मेला भी लगता है, और इसी कस्बे में अष्टाधाम घुसमेश्वर मंदिर स्थित है जहां घुसमेश्वर का मेला लगता है। दोस्तों घुसमेश्वर का मेला सवाई माधोपुर में लगता है, और कब लगता है, शिवरात्रि के दिन लगता है। और आज का अपना जो लास्ट मेला है वो है गोतमेश्वर। गोतमेश्वर जो मीणाओं के लोक देवता है, जिन्हें बुढ़िया बाबा भी कहते हैं। जिन्हें बुढ़िया बाबा भी कहते हैं। तो दोस्तों यह मेला वैशाख पूर्णिमा से ज्येष्ठ द्वितीया तक चलता है। ये जो मेला है ये वैशाख पूर्णिमा से, कब से, वैशाख पूर्णिमा से ज्येष्ठ द्वितीया तक, वैशाख पूर्णिमा से ज्येष्ठ द्वितीया तक ये मेला चलता है। और गोतमेश्वर मेला प्रतापगढ़ जिले की अरनौर तहसील से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर प्रकृति की गोद में स्मरणीय स्थल पर गोतमेश्वर महादेव का मंदिर लगता है। तो दोस्तों ये जो मेला है ये आपका प्रतापगढ़ जिले के अंदर, प्रतापगढ़ सिरोही में लगता है। तो ये 2 जिलों का प्राय प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन आए प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ ऑप्शन नहीं है तो सिरोही में ये मेला लगता है। और राजस्थान राज्य के दक्षिणी भूखंड में अरावली पर्वतमाला के बीच में स्थित है। कहाँ पर है, अरावली पर्वतमाला के बीच में ये स्थित है। दोस्तों यह आज की अपनी क्लास थी, कैसी क्या लगी आपको। दोस्तों मेलों की जो क्लास है वो कम से कम 1 या और 2 क्लास अपनी और लगेगी। हर मेले के बारे में पूरा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। दोस्तों बिल्कुल अगर क्लास ऐसी क्लासें आपको पढ़नी है तो बिल्कुल क्लास को लाइक करें, शेयर करें और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। दोस्तों कंटेंट में कमी नहीं है, बिल्कुल मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बिल्कुल आपको बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है, तैयारी में 1% कमी नहीं छोड़नी है ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। और दोस्तों इसी उम्मीद के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा।
फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।